and welcome student. Subhash English School Digital Lecture. Class 4th EVS Chapter number 20. Eating Together. Class Party. The school reopened today after the vacation. The children share news about how they spent their holiday. स्कूल जो है अब रीओपन हो गए, खुल गए हैं फिर से, और उनके जो वेकेशन से वो ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे उनके बारे में अपनी बातें बता रहे हैं। When did you put मेहंदी on your plums? मीना asked आरती. At my uncle's wedding. आरती said, you must have had a lot of fun at the wedding. David said, oh yes, I enjoyed the wedding fasted the most. Aarti said, at the wedding we had fun with all my cousins and the other relatives, eating and doing everything together. Aarti said, why don't we do some things like this in school? Let us also have some fun together. Rahana asked. इसमें बताया जा रहा है बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। मीना अपने फ्रेंड आरती से कहती है, बताती है कि मैंने जो है छुट्टियों में अपने अंकल की शादी को एंजॉय किया, वहाँ पर बहुत सारी मस्तियाँ की, मज़े किए, वहाँ पर बहुत सारा खाना खाया और अपने फ्रेंड, अपने जो कज़िन्स हैं उनके साथ में और रिलेटिव्स के साथ में खाना खाकर बहुत सी मस्तियाँ की और मज़े किए। रहाना आस्क, आई हैव अ आइडिया. डेविड सेड. रहाना कहती है डेविड से कि कितना मज़ा आया होगा वहाँ पर। तब डेविड कहता है कि मुझे एक आइडिया है. वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी, देन वी कैन ऑल्सो ईट हैव फन टुगेदर. वी हैव पार्टीज इन द कॉलोनी वेनेवर देयर इज द फेस्टिवल. वी कलेक्ट द मनी फ्रॉम द एवरीवन फॉर द पार्टी. वी कुक सम डिश एंड द बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. रहाना सेड. डेविड को आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी अब ऐसी पार्टी करें जो कि हमने बाहर पहले एंजॉय की है. हम स्कूल में तो वो पार्टी नहीं कर सकते, पर हम अब क्लास में वो पार्टी, डेविड ऐसा आइडिया देता है कि हम उस पार्टी को क्लास में ही करते हैं. हम सब लोग साथ में मिलकर पार्टी करेंगे. और बताता है कि हमारी कॉलोनी में जो है वहाँ पर भी जो कोई भी फेस्टिवल होता है तो सब लोग मनी कलेक्ट करते हैं और उस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करके पार्टी करते हैं और अलग अलग तरह की डिशें भी बनाते हैं. मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं. रीना सेड, वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी. सैटरडे इज़ द हाफ डे. वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी देन. रीना जो है वो कहती है कि क्यों ना हम फेस्टिवल की तरह पार्टी करें. तो वो कहती है कि सैटरडे जो है वो हमारे स्कूल का हाफ डे होता है, क्यों ना हम उसी दिन उस पार्टी को करें. Everyone in the class decide what each would bring for the party. On Saturday, the children really enjoy their party. There was so much the variety in food. They played so many games. Everybody was the relaxed. There was the singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि हमें अब ये पार्टी करनी है. सभी ने मिलकर सोच लिया कि हम सैटरडे को ये पार्टी करेंगे क्योंकि वो हमारा हाफ डे होता है. इसके लिए सारे बच्चे जो है वो तैयार हो गए और वो रियल में एंजॉय कर रहे थे. वो सोच रहे थे कि हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस दिन. हम बहुत सारे तरह के गेम खेलेंगे, अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें इकट्ठी करेंगे, हम गाना गाएंगे, डांस करेंगे और इस तरह से हम उस पार्टी को एंजॉय करेंगे. सेलिब्रेटेड बिहू. सोनमोनी वर्क up early in the run to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. Today was the special day in the Assam. The new rice crops has been the harvesting. The villagers was the celebrated the festival of Bihu. The four friends sang and the chants happily as they made the Bela's ghar from the bamboo. सोनमोनी जो है वो सुबह जल्दी उठ गई है और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास, तनवीर, फातिमा और मर्जीन जो है उनके पास गई और वो जो आज टुडे जो स्पेशल डे है आसाम का वो सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं. दे न्यू जो वहाँ की जो फसल होती है, नई फसल राइस की, इस दिन कटाई होती है और जो पूरे गांव वाले हैं सभी मिलकर
इस फेस्टिवल को मनाते हैं और यह उनका सबसे बड़ा दिन होता है और भी इसको बिहू फेस्टिवल कहा जाता है। ये सारे फ्रेंड्स मिलकर जाते हैं और बेला घर, जो कि इसमें बताया जा रहा है पिक्चर में कि जो बना हुआ है घर है, इसे हम बेला घर कहते हैं। यह घास फूस से और लकड़ियों के द्वारा बनाया जाता है। इस घर में जाते हैं और यहाँ जाकर वो तैयारी शुरू कर देते हैं। लेट अस द रेडी हाउ दे सेलिब्रेट बिहू। अब वो बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो गए हैं। सोनमोनी हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेला घर ऑफ द ग्रास एंड द बैम्बू बिफोर द फास्टेड ट्विंग। इन्होंने मिलकर जो है बेला घर को तैयार किया है। तनवीर, यस टुडे इज द उर्का, द होल विलेजर्स आर द ईट टुगेदर। ये उर्का जो होती है एक वहाँ की जो है एक डिश होती है, इसे तैयार किया जाता है गांव वालों के द्वारा। फातिमा, हैव द स्टार्टेड प्रिपेयर द फास्टेड। सोनमोनी, यस एवरीवन हैज़ द contribute money to the buy the bora rice, fish and the vegetables. They also arrange the wood for the maize. Hariya and the Badia have not given money, but they are the helping with the all of the work. इसमें जो बताया जा रहा है कि जो गांव वाले हैं वो सभी मिलकर अपने पैसा इकट्ठा करते हैं और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ें इकट्ठी करते हैं। इसमें बोरा राइस, जो ये अलग प्रकार के चावल होते हैं, वो लिए जाते हैं, फिश और बहुत सारी तरह की वेजिटेबल्स को इकट्ठा किया जाता है। सभी मिलकर इकट्ठा करते हैं। अब ये हरिया मैजी ये लोग हैं, इन लोगों के पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो अपना सारा समय जो है वो इस काम में दिया है। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड द वेजिटेबल्स। सोनमोनी, सम पीपल्स हैव द गॉन द मार्केट टू बाय द ऑल दीज थिंग्स। द बोरा राइस हैज़ बीन द शॉक्ड द होल विलेजर्स इज। जो सोनमोनी कहती है कि जो बहुत से लोग हैं वो मार्केट गए हैं, कुछ लोग यहीं पर तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग बोरा राइस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग बाजार की चीज़ें खरीदने चले गए हैं। Busy making pitha. Some peoples are the cooking and some are the roasting the sweet potatoes. Some will the help to the serve the food and night in the evening. Everyone will be serve tea and the pitha. पित्था जो होती है ये एक प्रकार की डिश होती है, अलग ही डिश होती है, मीठी डिश होती है, जो स्वीट डिश है यह बनती है पित्था। ये वहाँ पर फेस्टिवल में बनाई जाती है। अब इसमें कुछ लोग जो है वो फूड को सर्व कर रहे हैं, कुछ खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, कुछ टी और पित्था सर्व कर रहे हैं। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चाप्स राइस एंड दैट वी विल गेट एट द फास्ट, आई रियली लव इट। तनवीर जो है वो कहता है कि मुझे चाव राइस जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएंगे बन के। फातिमा, हाउ विल द चाव राइस टू प्रिपेयर। Sonmoni, they will the light a fire and the boil the water in the big pot. On these vessels, they will be put the kadai containing soaks rice and the cover with the banana leaves. After the sometimes the chow rice will be cooked and the ready to eat. फातिमा जो है वो पूछ रही है कि चाव राइस जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता, तो सोनमोनी उसे बताती है कि पहले उसे बॉईल किया जाता है एक बड़े से वेसल में, बड़े से बर्तन में उसे बॉईल किया जाता है। उसके बाद कढ़ाई में उसका बनाकर उसे बनाना लीव्स पर सर्व किया जाता है। द बेला घर वॉज द रेडी। द 4 फ्रेंड्स रन ऑफ टू चेंज देयर क्लॉथ्स। सून ऑल द पीपल्स इन द विलेज गॉट टुगेदर एट द वन प्लेस. The woman wear the dress in the part and the mugs makhala chandor. Sonmoni and her friends ran to the Bela's girl. The drums started to play and everyone started to sing a dance. Everyone danced till they were tired. Then they all sat down on the ground in the rows and ready to eat. The food was served on the banana leaves. Everyone enjoyed the feast. That night they stayed in the बेला घर. अब जो बेला घर है वो बनकर
तैयार हो गया है। और ये जो चारों फ्रेंड्स है गए अब अपनी जो वहाँ की जो मेन ड्रेस होती है पहनने की, पित्था और मुग्गा, काला और चंदोरा, ये ड्रेस पहनकर वो लोग तैयार हो गए हैं चारों। और अब वो जा रहे हैं बेला घर के पास में जहाँ पर कि फेस्टिवल एंजॉय किया जा रहा है। तो ये जा रहे हैं वहाँ पर, बहुत सारे डांस हो रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, सब मिलकर इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो खाना खा रहे हैं वहाँ पर, और कुछ लोगों को उनको केले की जो बनाना ली उसे उस पर सर्व किया जा रहा है। इसमें एक बताया जा रहा है मेज़ी के बारे में। तो मेज़ी जो होती है ये जो एक तरह का त्यौहार मनाया जाता है, इसके लिए तैयार किया जाता है। जिस तरह से लोहड़ी, पंजाबियों में लोहड़ी जलाई जाती है, उसी तरह से इसमें मेज़ी तैयार की जाती है और इसे जलाया जाता है। मजानी सोनमोनी वी शुड गो एंड द स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेज़ी एंड द बेला घर ऑल्सो। मजानी जो है और सोनमोनी जो दोनों हैं वो दोनों देख रही, सोने जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह जल्दी ही मेज़ी और बेला घर वहाँ पर लाइटें लग जाएगी और वो तैयार हो जाएंगे। मिड डे मील, अब हम इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। मिड डे मील, इट इज़ द ऑलमोस्ट 1 o'clock ऑन द आफ्टरनून, द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज द कमिंग फ्रॉम द veranda and our stomachs are the rumbling. We are so hungry. We are not able to the pay attention to the lesson in the class. बच्चे जो है, दोपहर का समय हो गया है, बच्चे जो है बच्चों को जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अब वरांदे में से, क्योंकि वहाँ पर जो वरांदा है वरांदे में खाना पक रहा है। बच्चों के पेट में जो है चूहे दौड़ने लगे हैं। ड्रिंग डिंग डिंग एट द लास्ट नाउ द बेल रन, ऑल द children run out the went to the wash their hands. Master Moshi sent all the children to the hand pump at the corner of the courts. घंटी जो है वो बज गई है और सारे बच्चे अब दौड़ लगाकर बाहर जा रहे हैं। उनके सर ने उन्हें बाहर भेज दिया है हैंड पंप के पास, जहाँ पर कि वो अपने हैंड वॉश करेंगे। एंड सी द एवरीवन वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली ही कॉल्ड, सारे बच्चों को आनंदो जो है वहाँ का जो है वो प्यून है उसे देखने के लिए भेजा गया है कि सारे बच्चे जो है ठीक से प्रॉपरली जो है अपने हैंड वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल द स्टोन इन द स्क्वेयर टू द टेक द फूड, सम हैड देयर द ओवन बॉक्स एंड द अदर हैड प्लेट्स, देन द वी ऑल द सेट डाउन इन द सर्कल विद द आवर फूड, बिफोर वी स्टार्टेड ईट द वी सिंग टुगेदर। बच्चे जो है सभी हाथ धोकर हैंड वॉश कर कर आकर बैठ चुके हैं। कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो है अपना बॉक्स लेकर आए हैं, कुछ लोग के पास प्लेट्स है। अब उनको जो है सर्कल बनाकर बिठा दिया गया है, उनको फूड जो है सर्व किया जाएगा। वी सिंग द टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द फूड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हमें सिखाया जाता है कि हम सब साथ में खेलेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में ही बैठेंगे, अच्छे काम करेंगे और हमेशा साथ मिलकर रहेंगे। टुडे देयर इज द बेट सुकुतो इन द राइस विद द विलेज एंड द ग्रेवीज इन द आवर मील्स। यस्टरडे वी हैड द लुची एंड द छोला दाल। आवर सेट द दीदी मुनिया रूम्स। अ लिस्ट ऑफ द फूड देम द हैज बीन द डिस्प्लेड द टेल व्हाट we will get on the different days of the week. Would it not be the wonderful if on some days we got and the extra treat might be a something sweets. इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है टुडे उनको आज जो खाना दिया जा रहा है वो भेटा और छोटू है, जिसमें कि राइस और वेजिटेबल्स होती है, सारे तरह की वेजिटेबल्स को मिलाकर बनाया जाता है। एक तरह की बंगाली डिश दिख रही है। यस्टरडे वी द लुची और छोला दाल, उन्हें अब यस्टरडे को जो है छोला और लुच्ची दी जाएगी। छोला दाल और लुच्ची इसमें बताया जाए पूड़ी को कहते हैं। यह एक बंगाली में से लुच्ची कहा जाता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनकी दीदी मुनिया जो है, दीदी मुनि जो है उनके रूम के बाहर ये सारी लिस्ट लगी है। जो भी उन्हें खाना दिया जाना है डिफरेंट टाइप्स का, उसकी पूरी लिस्ट जो है दीदी मुनिया के रूम के बाहर लगी है। There is the another interesting things about the lunch time at the school. Every day we change our place in the circle and sit next to the different child. I really like this because I can meet new children and make new friends.
हमारे स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें है कि हमें सभी बच्चों को साथ में लंच करने दिया जाता है। हम लोग सब साथ में बैठते हैं सर्कल बनाकर, और हमारी क्लास में भी इस तरह का कोई रूल नहीं है कि सीट आपको चेंज नहीं करनी है। हम रोज़ाना सीट चेंज कर कर सबके साथ बैठते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। द फूड वॉज द नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, समटाइम्स राइस एंड द पुअर qualities. Sometimes it is the properly cooked. Some parents did not like children to eat the such food. Didi Monia explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that the every child get afternoon meals regularly. The parents also decided to help. इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो पसंद नहीं करते बच्चों को स्कूल में खाना खिलाना, क्योंकि खाना जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, पुअर क्वालिटी का होता है। इसलिए बहुत से पेरेंट्स होते हैं इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं। पर वहाँ पर जो है दीदी मोनिया जो है वो उन पेरेंट्स को बता रही है कि हमारे स्कूल में जो है बहुत ही अच्छा और प्रॉपर तरीके से खाना बनाकर दिया जाता है बच्चों को फ्रेश, हॉट और प्रॉपरली कुक फूड सर्व किया जाता है। Now things are the better. We eat the fresh, hot and the properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still and little hungry every after we eat. यहाँ पर जो है जो दीदी जो है खाने को सर्व करती है वो देखती नहीं है, वो लाइन में खड़े खड़े बच्चों को जल्दी जल्दी सर्व कर देती है। प्रॉपरली बच्चों को सर्व नहीं किया जाता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाता है और कुछ छोटे बच्चे होने के कारण वो पूरा खाना जो है ख़त्म नहीं कर पाते हैं। पर हम लोग जो हैं, हम तो बड़े हैं, हम पूरा लंच जो है वो फिनिश कर देते हैं। Nowadays many a school give food in the school during the day. It was not always like this. When my Didi was the primary school, children's did not eat the afternoon meals in the school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. हाँ, पहले जो था उस टाइम में जो बताती है उसकी दीदी के पहले हम जब हमें किसी भी प्रकार का कोई खाना नहीं दिया जाता था दिन में, पर अब जो है स्कूलों में दिन का खाना भी बच्चों को अवेलेबल किया जाता है। चैप्टर नंबर 20 ईटिंग टुगेदर। अब हम इसकी वर्कशीट को देखेंगे। मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड हिंदी मीनिंग। वेकेशन, वेकेशंस मीन्स छुट्टियाँ। कजिन, चचेरा भाई। टुगेदर, टुगेदर इट मीन्स साथ में। रिलेटिव्स, रिश्तेदार। हंग्री, भूखा। क्यू, कतार। इम्पीट, खाली। इनफ, काफ़ी। इमेजिन, कल्पना करना। ब्रिंग, लाना। एक्सप्लेन, समझाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, वेयर इज द सेलिब्रेटेड ऑफ बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? आसाम, उड़ीसा, नागपुर, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा आसाम। आसाम में जो है बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड, विच थिंग्स मेड फ्रॉम द बेलाज हाउस। बेला का जो हाउस था वो किस चीज़ का बना हुआ था? बेला हाउस जो था वो बैम्बो का बना था। बैम्बो, वुड्स, ग्रास एंड सीमेंट। इसमें से जो आंसर आएगा वो होगा बैम्बो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द फूड वॉज द सर्व ऑन द डैश लीव्स। जो खाना था वो किस पर सर्व किया गया था? जो खाना था वो बनाना लीव्स पर सर्व किया गया था, तो इसमें आएगा बनानास। सेकेंड, वी कलेक्ट द डैश फ्रॉम द एवरीवन फॉर द पार्टी। डैश, तो वी कलेक्ट द मनी फ्रॉम द एवरीवन द पार्टी। जो पार्टी की जाती थी उसके लिए क्या किया कि कलेक्ट किया जाता था, मनी कलेक्ट की जाती थी। थर्ड, द विलेजर्स वॉज द सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ डैश। जो विलेजर्स थे वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे? बिहू फेस्टिवल। तो यहाँ पर आएगा बिहू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डू यू लाइक टू द ईट टुगेदर विथ अदर। क्या आप सभी के साथ मिलकर खाना पसंद करते हैं? यस, तो आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हैव यू एवरी सीन द बिहू डांस, डिड यू लाइक इट। क्या आप बिहू डांस को पसंद करते हैं? तो आंसर यस, आई लाइक इट।
क्वेश्चन नंबर 4 थे शॉर्ट आंसर्स, इसमें हम शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन व्हाट ओकेशंस डू यू ईट टुगेदर? तो आंसर इज ऑन फेस्टिवल एंड द ड्यूरिंग सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिड यू वेयर योर यूनिफॉर्म फ्रॉम द पार्टी? तो आंसर इज नो, वी ऑल द wear colorful dress. Question number third is which are the festival in the your area? Everyone celebrated together. तो आंसर इज बिहू, होली, दिवाली, राखी एंड संक्रांति। ये जो सारे फेस्टिवल होते हैं हम लोग साथ में मिलकर बनाते हैं। थैंक यू। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट करने हैं।